कैंटीन की सुविधा होने के बाद अब पुलिस अधिकारियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंटीन 10 दिन से चालू है और यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। थाली सबसे कम 50 रुपए का। शुद्ध शाकाहारी अब थाने के परिसर में ही मिलेगा जी। 5 रुपए की चाय, 5 रुपए की। बाहर में तो 10 रुपए का लोकल चाय मिलता है। स्पेशल चाय 5 रुपए की। स्पेशल चाय 5 रुपए का पिला रहे हैं, अब बताइए। समोसा भी 5 रुपए का समोसा- और कचौड़ी भी 5 रुपए का। जितना खाना है वाह, खाइए। इसके लिए यहाँ पर एक हम लोगों ने प्रयास किया है कि एक छोटा सा कैंटीन चालू हो और उसी का हम लोगों ने स्टार्ट चाय से ही किया था। अभी अल्पाहार की व्यवस्था हुए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें कि बिहार पुलिस के द्वारा एक अनोखा पहल किया गया है, क्योंकि बिहार राज्य में यह एक एकलौता थाना है जहां पर कि बिहार पुलिस के लिए कैंटीन की सुविधा प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो अल्पाहार होगा उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है, और जो ड्यूटी पे तैनात पुलिसकर्मी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो चाय पीने के लिए बाहर जाते हैं। अब बाहर जाने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पुलिस थाने में ही अब कैंटीन खुल गया है। और खुलने के पश्चात आपको बताते हैं कि हाँ, पूरी तरह से अल्पाहार हो, खाना हो, नाश्ता हो, चाय की सुविधा दी जा रही है। यह रमन जी हैं और रमन जी के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है। यह यहाँ के जो कैंटीन के हैं ऑनर हैं। रमन जी, कब से यह कैंटीन चालू हुआ है? कैंटीन 10 दिन से चालू है और यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है और नाश्ता का भी व्यवस्था है। क्या क्या मेनू में है रमन जी? मेनू में तो आपका चाय है, अच्छा, बिस्कुट है, समोसा है और खाना जो है सो सुबह शाम रोटी सब्जी दाल शुद्ध शाकाहारी भोजन। खाना कैसे प्लेट खिला रहे हैं? आखिरकार पुलिसकर्मी जो यहाँ हैं, आखिर बाहर क्यों न जाएं? सस्ते में खिला रहे हैं या महंगा खिला रहे हैं? सस्ता में अच्छा भोजन खिला रहे हैं। सस्ते में अच्छा भोजन हाँ, खिला शुद्ध रहे हैं। शाकाहारी। आटा किसका प्रयोग कर रहे हैं? आटा तो आपके मेनू में मैंने देखा, जब आप लिस्ट बना रहे थे तो आशीर्वाद का इन्होंने आटा लिखा है। आशीर्वाद का आटा है। आशीर्वाद का आटा लिख रहे हैं। अब बाजार में आपको बता दें कि बाजार में जाते हैं आप, कहीं खाना खाने जाते हैं तो घरों में ज्यादा लोग आशीर्वाद का आटा प्रयोग करते हैं। अब मैंने इनका मेनू बना रहे थे, खरीदने जा रहे थे बाजार से, मैंने देखा कि आशीर्वाद का आटा और चावल 7 स्टार का राहड़ का दाल। कितने का? पापड़ थाली कितने का? थाली सबसे कम 50 रुपए का। वाह। अब बता सकते हैं कि अब कैंटीन की सुविधा होने के बाद अब पुलिस अधिकारियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पुलिस अधिकारी अपने काम में मसरूफ रखते हैं, व्यस्त रहते हैं, खाना नहीं बना पाते हैं, और जब आते हैं थक हार करके तो खाना बनाने का मन नहीं करता है, होटल में जाकर खाते हैं। अब शुद्ध शाकाहारी अब थाने के परिसर में ही मिलेगा जी। 5 रुपए की चाय, 5 रुपए की। बाहर में तो 10 रुपए का लोकल चाय मिलता है। स्पेशल चाय 5 रुपए की। स्पेशल चाय 5 रुपए का पिला रहे हैं, अब बताइए। और बिस्कुट 5 रुपए का, सब 5 ही रुपए का। समोसा भी है। और समोसा भी 5 रुपए का समोसा- और कचौड़ी भी 5 रुपए का। जितना खाना है वाह, खाइए। वाह, वाह। अब और आपको एकदम शुद्ध शाकाहारी गरम भोजन। गरम भोजन। हाँ, आपको बता दें कि यह सीख लेने वाली जगह है, क्योंकि बिहार पुलिस ने यह अनोखा पहल किया है, क्योंकि अब थाने में ही कैंटीन की सुविधा दी गई है, जिससे पदाधिकारियों को काफी लाभ मिलेगा। देखिए, थाना में चूंकि पदाधिकारी और कर्मी की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है और यहाँ पर विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से पदाधिकारी का मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर थाना में चूंकि जगह था, हम लोगों ने एक प्रयास किया। चूंकि आपने देखा होगा कि अनुसंधान कक्ष एक यहाँ बना है, जिसमें कि अच्छे पदाधिकारियों को बैठने की व्यवस्था है, और पदाधिकारी जो बैठते हैं आसपास में तो वहाँ पर उनको एक ब्रेक में बीच में चाय की आवश्यकता हो या छोटे से अल्पाहार की आवश्यकताएं हो, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा था कि सामूहिक प्रयास से हम लोग क्यों नहीं थाना में ही जो छोटा सा जगह है उसी में हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं। और यह चूंकि शुद्ध होगा, बाहर में जो चाय पीने जाते हैं तो समय बर्बाद होती है, बाकी अन्य काम के लिए हम लोग बाहर जगह रोजाना पड़ता है, तो वहीं बैठ करके चूँकि अनुसंधान के भी काम हो और जो थाना के काम को बिना ये प्रभावित किए हुए अल्पाहार और चाय की व्यवस्था हो, तो इसके लिए यहाँ पर एक हम लोगों ने प्रयास किया है कि एक छोटा सा कैंटीन चालू हो और उसी का हम लोगों ने स्टार्ट चाय से ही किया था। अभी अल्पाहार की व्यवस्था हुए है। हम लोगों ने एक चीज़ यह भी कहा है कि जो संचालक इसके होंगे वो अपना QR कोड भी उस पर रखें, ताकि जो भी उनका रेट होगा
उसका QR कोड से भी पेमेंट किया जा सके। यदि कैश उनके पास में पदाधिकारी या कर्मी के पास में नहीं रहा है तो कैश नहीं होने की स्थिति में QR कोड से पेमेंट सीधे कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि मेनू के हिसाब से रेट भी टांग दें ताकि वो रेट के हिसाब से ही उसका पेमेंट हो, कल को कोई समस्याएं नहीं हो पाए। ठीक है सब जो फरियाद, देखिए फरियादी का चीजें मार्केट है, ये कोतवाली बहुत मेन जगह पे बसा हुआ है तो आसपास में खाने की व्यवस्था तो रहती ही है, खास करके वैसे लोगों के लिए जो कि बिल्कुल जरूरतें की जरूरत पड़ती है। कभी कैदी ही आ गए, कभी अन्य चीजें जब आवश्यकता हो तो उनके लिए निश्चित रूप से ये सुविधाजनक होगी है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। इसमें जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका भी काफी सहयोग रहा है, उन्होंने काफी इसको अपने स्तर से भी प्रयास करवा रहे हैं। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।